नमस्कार, मैं मानस पांडे जुड़ चुका हूं आपके साथ मानस धारा से। कल भारतीय जनता पार्टी का टिकट जारी होता है, जिसमें कुशीनगर ज़िले में 3 सीट आवंटित होती है। फाजिल नगर, हाटा और कुशीनगर विधानसभा। हाटा विधानसभा से एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट मिलता है जिसका नाम सुन के सभी के पैरों तले जमी खिसक जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जहाँ एक तरफ बड़े से बड़े दिग्गज भारतीय जनता पार्टी में अपना भाग आजमाना चाहते हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे कार्यकर्ता के ऊपर भरोसा जताई है जो नगरपालिका अध्यक्ष हैं। मैं आपको बताते चलूं कि हाटा विधानसभा जब से कुंवर आरपीएन सिंह भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए, ऐसा कहा जा रहा था कि 3 सीट पे वो अपना उम्मीदवार का चयन करेंगे, हाटा, पडरौना, खड्डा। पर हाटा का जब टिकट आता है तो सभी देख के आश्चर्य हो जाते हैं, बिल्कुल भयभीत हो जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि आरपीएन सिंह के उम्मीदवार को टिकट नहीं मिला। तो इन्हीं सब से खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं मोहन वर्मा जी, जो यहाँ के उम्मीदवार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि जो आप लोग हमारे यहाँ आए हैं। इतना भारतीय जनता पार्टी से जहाँ एक तरफ बड़े से बड़े दिग्गज नेता लगे हुए थे, वहाँ आपको टिकट मिल गया, ये बात किसी को हजम नहीं हो रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक छोटे से मेरे जैसे कार्यकर्ता को मंथन करने के बाद जिस आशा और विश्वास के साथ हमको अपना सिंबल दे के और अपना जनता के सेवक के रूप में चयन करने के लिए ताकत दी है, मैं आप मीडिया बंधुओं को और जनता जनार्दन को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि उस आशा और विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी का ये सच्चा सिपाही साबित होगा। अच्छा, आपने कभी ये सोचा था कि जहां इतने बड़े बड़े दिग्गज लगे हुए टिकट के लाइन में, वहां आपको भी टिकट मिल सकता है? सोचा नहीं था, ये ज़रूर मुझे विश्वास था कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, यह एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कभी भी कार्यकर्ता के बारे में सोचा जाएगा तो जितने लोग टिकट मांगने वाले थे, अगर कार्यकर्ताओं का चयन होगा तो मुझे पूर्ण विश्वास था, यहाँ के जनमानस के आवाज़ को सुन के मुझे पूर्ण विश्वास था कि मेरे जैसे एक कार्यकर्ता का चयन जरूर पार्टी करेगी। आगे चुनाव को लेके क्या आपका ध्येय है, क्या उद्देश्य है कि किस इस पे आप चुनाव लड़ेंगे? कौन कौन से आपके मुख्य मोटिव होंगे चुनाव लड़ने के? जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की 7 साल की सरकारें हैं, प्रदेश की 5 साल की सरकारी हैं, उसके मुख्य विकास के जो मुद्दा है, उसी विकास के मुद्दे को लेकर हम लोग जनमानस में उतरेंगे और अपने 5 साल किए हुए विकास कार्य और जनमानस के अंदर जो उनकी योजनाएं को लेकर हम लोग घर घर गए हैं, उसी योजनाएं को लेकर हम लोग ज़मीन पे उतरेंगे। अच्छा, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जब चुनाव में कोई भी पार्टी उतरती है तो उसके सामने प्रतिद्वंदी भी होता है। आपके सामने एक ऐसा आपका प्रतिद्वंदी खड़ा हुआ है समाजवादी पार्टी से, जिनका नाम राधेश्याम सिंह है। तो कहा जा रहा है कि राधेश्याम सिंह पिछली बार तो मोदी लहर में यहाँ का सीट निकल गया था, इस बार मोदी लहर नहीं है, जनता के अंदर आक्रोश भी है कुछ भारतीय जनता पार्टी को लेके। तो क्या लगता है कि उनको कहा जाता है कि यहाँ के बाहुबली के विधायक में भी उनको देखा जाता है, तो उनके सामने फेस कैसे कर पाएंगे? पहला नंबर तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई मेरा विरोधी नहीं है, और जो अगला चुनाव आप कह रहे हैं मोदी जी के नाम पे, मोदी जी के नाम पे केंद्र में हमारी सरकार थी, राज्य में हमारी सरकारें नहीं थी। आज 5 साल राज्य ने विकास करके दिखा दिया है कि सारे मुद्दा को, विरोधियों को समाप्त कर दिया है। जिस तरह केंद्र में हमारे विपक्ष नहीं है, प्रदेश में विपक्ष नहीं है, उसी तरह हमारे विधानसभा में कोई विपक्षी नहीं है। राधेश्याम सिंह से ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं चुनाव में प्रभावित करेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। विपक्ष मेरे यहाँ भी विधानसभा में भी गायब है, जिस तरह प्रदेश और केंद्र में विपक्ष गायब है। मतलब ऐसा पूर्ण विश्वास है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद जनता देगी? पूर्ण विश्वास ही नहीं है, इतने मतों से चुनाव जिताएगी कि एक उत्तर प्रदेश में हाटा विधानसभा इतिहास रचने का कार्य करेगा। तो जैसा बात कर रहे थे मोहन वर्मा जी से, हालांकि टिकट के बाद जो खुशी है उसकी प्रतिक्रिया ले रहे थे, आगे खास बातचीत करने के लिए कभी और मिलाएंगे और दिखाएंगे। तो जो सीट है, सपा से पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी उम्मीदवार तय कर दी है। अभी सपा के पास मौका है कि वो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मानस धारा।